एक घर में तो हमने देखा गटर का पानी घर में ही घुस गया, तो हमने स्पेशल वहाँ टैंकर भिजवाए, पानी खाली करवाया। तो उस फैमिली का मैं अभी जिक्र ज़रूर करूँगा कि उनसे कहा गया कि आप इस पॉकेट को छोड़कर चले जाइए। आप किस मतलब वजह से सर? कि मतलब आप अगर ऐसे माहौल में नहीं रह सकते हो, आप हम पे आपकी साफ सफाई नहीं होती है, आप मतलब ये छोड़ के सेक्टर में चले जाइए। मतलब जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने ऐसा कहा। सुरेंद्र अग्रवाल से मेरी बात हुई, बोला जी मेरे तो बस्ते जमा हैं, मेरे से कोई मतलब नहीं। मैंने कहा वो पानी भरा पड़ा, बोला पानी भरा तो हम क्या करें इसके लिए, आप चले जाओ, छोड़ के चले जाओ भाई, कुछ भी करो। घरों के अंदर लैट्रिन आ गई, सब कुछ हो गया। 4 महीने से ये गटर भरे पड़े रहे। नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं टुडे भास्कर। एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं जसपा पार्टी से वार्ड 6 के भावी उम्मीदवार नंदराम पाहिल के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक आप शिक्षाविद हैं और यहाँ के फरीदाबाद के लोगों को पिछले काफ़ी लंबे समय से शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं, तो अचानक आज आपको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए कि मैं इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार कर रहा हूँ, बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है, जिन बच्चों को मैं शिक्षित कर रहा हूँ, जो समाज को मैं शिक्षा प्रदान तो कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसे माहौल में रह रहे हैं, वो हाइजीनिक माहौल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, उन्हें स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रोडों में नालियाँ वगैरह में गंदगी तो नहीं है या सड़कें बनी नहीं हैं, मतलब कैसे माहौल में रह रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें एक हाइजीनिक माहौल दिलवाने की कोशिश करूं और इसमें समाज को जागृत करूं कि वो अपने रहन सहन में बदलाव लाएं और अपनी लड़ाई के लड़ें। ऐसा बदलाव चाहूँगा मैं समाज के अंदर, इसलिए राजनीति से जुड़ना चाहता हूँ। जी सर, एक शिक्षाविद समाज को बनाता है, तो आप राजनीति में आने के बाद इस समाज को क्या बनाना चाहते हैं? मैं देखिए शिक्षा तो मैं दे ही रहा हूँ, मैं समाज को जागरूक करना चाहता हूँ कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। देखिए कि यहाँ 6-7 वार्ड नंबर 6 की ही बात करूँगा अभी ज़्यादा, कि 6-7-8 नंबर जो गलियाँ हैं या बाल कल्याण वाला पॉकेट है, इसके लिए बहुत बार बार मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मतलब वो पहले कैसे रह रहे हैं, मैं उनमें गलियों में गया, आप उस गलियों में घूम नहीं सकते, उन गलियों में आप जा नहीं सकते, वो उन्हें पूरा टाइम उन्हीं गलियों में रहना पड़ता है, बिल्कुल भी हाइजीनिक माहौल नहीं है, उस बीमारी फैलती है और वो बीमारी में ही मतलब उसी गंदगी में रह रहे हैं। तो मैं उस चीज़ में जागरूकता भी लाऊंगा और उनके लिए काम भी करूंगा, जिससे कि वहाँ हाइजीनिक माहौल दे सकूँ। तो सर, आप सबसे पहला मुद्दा अपना क्या रखेंगे कि अगर आप वार्ड में चुनाव जीत कर आते हैं तो आप क्या काम करवाएंगे? मैं सबसे पहले एक तो पानी के लिए हर घर में पानी हो और हर सड़क बनी हो जो वार्ड में है, जो लोगों को जाने आने में, बच्चों को जो स्कूल भी जाते आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई हादसे हो चुके हैं। मेरे स्कूल के पास भी एक हादसा हुआ, वहाँ नाली नहीं बनी हुई थी और वहाँ एक बरसात का टाइम था, एक बुज़ुर्ग लेडी आई और वो वहाँ फिसल गई और उसका पैर टूट गया। तो मैं मतलब चाहूँगा, कभी भी मैं मुझे खबर मिली थी वार्ड नंबर खंड बी के अंदर, तो लोगों ने कहा जी हाँ नाली है, बहुत चौड़ी नाली, यहाँ एक बुज़ुर्ग लेडी यहाँ भी गिर गई थी और मैं उस पुलिया को भी अपने पैसे से, अपने फंड से बनवा करके आया। लोगों ने बड़ा धन्यवाद किया उस चीज़ का। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने वार्ड को बिल्कुल साफ़ शुद्ध, हाइजीनिक, पानी की सुविधा हो, नालियाँ सड़क सब बने और वो एक अच्छे वातावरण में अपनी ज़िंदगी गुजारें। सर, आपने बताया कि खंड बी में आपने अपने पैसे से, अपने फंड से अभी वहाँ पर विकास कार्य करवाए, तो लेकिन सर अभी तो आप पार्षद नहीं हैं, ये आपने कहाँ से मैनेज किया? देखिए कि समाज के प्रति हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है, भगवान हमें दे रहा है तो हम कम से कम इतना तो सब मिलकर कर ही सकते हैं कि एक छोटी मोटी समस्या अपनी जब सरकार
कि तो मैं नहीं कहता, जो हमारे पार्षद वगैरह हैं वो नहीं करवा पाए, जो जिम्मेदारी लेके बैठे हैं इस सब चीज़ की, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो समाज को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुना आपने, अभी नंदराम जी ने कहा कि किस तरह उन्होंने अपने फंड से, जब जहाँ पर लोग फिसल रहे हैं, उनके पैर टूट रहे हैं, इनके वार्ड नंबर 6 में इन्होंने अपने फंड से विकास कार्य करवाए। मौजूदा जो पार्षद है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इन सब कामों के प्रति? देखो, जिम्मेदारी बनती है, शायद वो कर रहे होंगे काम, अपने तरीक़ा से कर रहे होंगे, लेकिन हम तो सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज़ से। क्यों 6, 7, 8 गली और बाल कल्याण पॉकेट को आप जाकर कोई देखेगा तो ये कहेगा कि ऐसे माहौल में या ऐसे उसमें तो जानवर भी नहीं रहेगा जिसमें वो इंसान रह रहे हैं। सर, अभी आपने बताया कि आपके यहाँ पर एक महिला फिसलकर उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, तो इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि अभी पिछले दिनों हमारे एयरफोर्स रोड पर जो बच्चा नाले में गिरकर मरा था, क्या आप इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ज़्यादा बड़ी मतलब शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि मतलब हमारे नाले ऐसे खुले हुए हैं कि बच्चा हमारा डूबकर ऐसे गंदे नाले में गिरकर मर जाए। और ऐसे ही पॉइंट एक ही नहीं है, अभी आप जाइए 60 फुट एंड पर, वहाँ सेम उससे भी ज़्यादा खतरनाक पोजीशन है। पुलिया टूटी हुई है, पुलिया इस टाइप ऐसे रखी हुई है कि आधी तोड़कर आधे उस पुलिया पर रखी हुई है, पूरा नाला खुला है और वहाँ एक बहुत संकीर्ण सा रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है, जो वहाँ जाने के लिए पूरे दिन भर वहाँ वाहन जाते रहते हैं। अगर कोई पैदल का हमेशा गिरने का डर रहता है, और बरसात होती है पूरे टाइम वहाँ वैसे ही बिना बरसात के पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है वहाँ। डर तो है ही यहाँ पे। यहाँ पहले भी कई बार बाइक वाले भी गिर चुके हैं, टैंकर भी पलट चुके हैं और कई बार बच्चे भी गिरे हैं स्कूल जाते हुए। यहाँ अब ये टूटा हुआ है, कोई भी हादसा हो जाए उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब यहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तब तो सारे लोग आ जाते हैं, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, ऐसा करा देते हैं, लेकिन अब कोई नहीं सुन पाता।